तलाक की शिकार महिला को परेशान करने की तस्वीर, ससुराल वालों ने घर में घुसने नहीं दिया। ससुराल के बाहर महिला ने किया जमकर हंगामा, मौके पर जुटी भारी भीड़, पुलिस बुलानी पड़ी। बस्ती में 3 तलाक की पीड़ित शबनम ने की खुदकुशी, पति पर घरेलू हिंसा करने का भी आरोप। पति नशे में आए दिन करता था पिटाई, मायके चले जाने पर शबनम को कह दिया था 3 बार तलाक। 3 तलाक पर बोले शिया धर्मगुरु कल्बे सादिक, कहा 3 तलाक की समस्या सिर्फ सुन्नियों में। देश भर के कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ हिंदू जनजागृति समिति ने खोला मोर्चा, सिलेबस में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया। सिलेबस से मंकी गॉड, एलिफेंट गॉड जैसे शब्द हटाने की सरकार से मांग, बदलाव नहीं करने पर आंदोलन की धमकी। सोनिया ने दिया कांग्रेस सांसदों को डिनर, मनमोहन राहुल की मेज पर खुद भी बैठी। सोनिया ने राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के सवाल पर नहीं दिया सीधा जवाब, कहा जब होगा तो सबको पता चलेगा। एनसीपी महासचिव डीपी त्रिपाठी का राहुल गांधी पर अटैक, कहा पीएम से मिलना आसान, राहुल गांधी से मिलना मुश्किल। विपक्षी पार्टियों का संयुक्त दल आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से करेगा मुलाकात, ईवीएम के मुद्दे पर जाहिर करेंगे अपनी चिंताएं। कांग्रेस नेता मोइली ने ईवीएम मुद्दे पर अपनी ही पार्टी की आलोचना की, विपक्ष के आरोप को पराजयवादी मानसिकता बताया, ईवीएम को बताया संदेह से परे। संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन आज, बजट सत्र के दौरान जीएसटी सहित लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 14 बिल हुए पास। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट किया दोपहर 3 बजे अहम बैठक, शाम 4 बजे होगी मंत्रिमंडल की मीटिंग। खाने की बर्बादी को रोकने के लिए केंद्र का नया कदम, होटलों और रेस्टोरेंट में खाने की मात्रा पर कानून लाने की तैयारी। गोवा के बीजेपी नेता माइकल लोबो ने की लेट नाइट पार्टी की वकालत, कानून बनाने की दी सलाह, कहा लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पीएम ने सुमित्रा महाजन की नाट्य पुस्तिका मातुश्री का किया विमोचन, अहल्याबाई के जीवन काल पर आधारित। विमोचन के दौरान पीएम ने स्वच्छता की पेश की मिसाल, रैपर और रिबन को जेब में रखा, खूब बजी तालियां। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को किया संबोधित, हनुमान जयंती पर सांसदों को दिया हनुमान मंत्र। पीएम ने सांसदों से हनुमान की तरह काम करने को कहा, बोले खुद आगे बढ़ें, किसी निर्देश का नहीं करें इंतजार। अपने नाम के आगे प्रोफेसर शब्द जोड़कर विवादों में राजस्थान के शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी, राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। सवाल पूछने पर भड़के शिक्षा मंत्री, कहा बिना ज्ञान कोई ब्राह्मण पंडित लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं, बयान से भड़का ब्राह्मण समाज। जालंधर के मतीपुर में नशे के सौदागर पर नकेल, घर के पूजा घर में बने बंकर का भंडाफोड़। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा, बंकर से 20 किलो अफीम बरामद, आरोपी गिरफ्तार, छापेमारी में 20 किलो पॉपी हसक जब्त। पंजाब यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच जमकर झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्र कर रहे थे हंगामा, छात्रों ने पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके। गैंग से छूटा राजन, फर्जी पासपोर्ट केस में आज आएगा फैसला, विशेष कोर्ट में पिछले महीने पूरी हुई थी सुनवाई। हर्षद मेहता केस में स्पेशल कोर्ट का फैसला, बैंक के 4 पूर्व अफसर को 3 साल की कैद, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का दोषी पाया। कैंसर पीड़ित हरीश तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऑफिस के पास का मोबाइल टावर बंद करवाया। साल 2002 में पड़ोसी की छत पर लगाया गया था टावर, रेडिएशन की वजह से कैंसर होना सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। जयपुर में बेटी को 1 करोड़ दहेज देने वाले चाय वाले पर आयकर विभाग की कार्रवाई, लीलाराम गुर्जर को भेजा नोटिस। नागपुर में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर निकाली असूद यात्रा, पीएम के गृह क्षेत्र वडनगर में होगी खत्म। सीएम फडणवीस के गृह क्षेत्र से प्रहार संगठन ने निकाली यात्रा, देश भर के किसान यात्रा में शामिल। अब खबरें देखिए मेट्रोस की। दिल्ली में 12 साल की बच्ची की सड़क हादसे में मौत, प्राइवेट बस ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर। बस के नीचे आने से 12 साल की बच्ची ने मौके पर दम तोड़ा, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। गुरुग्राम में बीपीओ की महिला कर्मचारी ने की खुदकुशी, ऑफिस की 7वीं मंजिल से लगाई छलांग। पुलिस के मुताबिक नौकरी को लेकर डिप्रेशन में थी पटना की पूजा वर्धन, सीसीटीवी में दफ्तर में अकेले टहलती दिखी। दिल्ली के हौज खास में चेक से लाखों की ठगी का भंडाफोड़, पंजाब नेशनल बैंक का मैनेजर समेत 5 गिरफ्तार। असली चेक में पाउडर लगाकर नकली साइन बनाता था गैंग, एक एनजीओ से 95 लाख रुपए निकालने के बाद हुआ खुलासा। दिल्ली मेट्रो जल्द रियल एस्टेट बाजार में उतरेगी, दिल्ली में करीब 500 फ्लैट बनाकर बेचेगी। दिल्ली मेट्रो जनकपुरी में करीब 460 और ओखला में 90 फ्लैट बनाएगी, कीमत 60 लाख से 1 करोड़ के बीच। मुंबई में एयर इंडिया के प्लेन के टॉयलेट से मिला 6 किलो सोना, डीआरआई ने किया जब्त। अब खबर देखिए राज्यों से। ठाणे में गुंडागर्दी, कैमरे में कैद, दोस्त ने नशा करने के पैसे नहीं दिए तो सरेआम पीटा। 8 से 9 लड़कों ने मिलकर की दोस्त की पिटाई, अगवा करके जेब से निकाले 5000, पुलिस जांच में जुटी। ठाणे में ही सनसनीखेज मर्डर, पति ने गर्म पानी नहीं देने पर पत्नी को हथौड़े से मार डाला, सिर पर किए कई वार। जयपुर एसीबी के हत्थे चढ़ा गुजरात पुलिस के 3 अधिकारी, 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ में बेनकाब हुआ रिश्वतखोर कांस्टेबल का चेहरा, 500 रुपए की रिश्वत लेते वीडियो वायरल। रिश्वत लेने के आरोप के बाद कांस्टेबल दिनेश कुमार सस्पेंड, पुलिस ने शुरू की विभागीय जांच।
मेरठ में खुलेआम रिश्वत लेते महिला कांस्टेबल कैमरे में कैद, नोटों को बेखौफ गिनती नजर आई। पुलिस के डर से पैसे देने वाले शख्स ने साधी चुप्पी, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। सूरत में अटल आश्रम ने हनुमान जयंती के मौके पर बनवाया विशालकाय लड्डू, भोग में चढ़ाए गए एक लड्डू का वजन 6500 किलो। और अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जर्मनी में चैंपियंस लीग में शामिल होने जा रही बोरुसिया डॉर्टमंड टीम की बस के पास 3 धमाके, एक खिलाड़ी घायल। उत्तर कोरिया ने फिर अमेरिका को दी धमकी, कहा सैन्य कार्रवाई की तो भुगतने होंगे अंजाम। अमेरिका और साउथ कोरिया ने पोहांग में किया सैन्य अभ्यास, कोरिया प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव। सीरिया में हुए केमिकल हमले पर अमेरिका को रूस पर शक, रूस की मिलीभगत की जांच में जुटा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री टिलरसन पहुंचे रूस, सीरिया को लेकर सुनाएंगे 2 टूक। मनीला में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन, सरकार ने एंटी ड्रग कैंपेन के तरीके का किया विरोध। वेनेजुएला की सड़कों पर फिर से चुनाव की आवाज बुलंद, आंदोलनकारी सड़क पर उतरे। पुलिस ने आंदोलनकारी पर चलाए आंसू गैस के गोले, सड़क पर ह्यूमन चेन बनाकर किया ब्लॉक। बुडापेस्ट में राष्ट्रपति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, फ्री कंट्री फ्री यूनिवर्सिटी के लगाए नारे। दुनिया का सबसे अनोखा और बदबूदार फूल बेल्जियम में खिला, खिलने में लगते हैं 3 से 5 साल। सर्बिया में चुनाव के खिलाफ आंदोलन जारी, 9वें दिन भी बेलग्रेड में हुआ विरोध प्रदर्शन। ताशकंद और दुस्सांबे के बीच फिर शुरू हुई उड़ानें, दोनों देशों के नागरिकों में खुशी।